ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मंगला गौरी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ प्रत्येक मंगलवार को देवी पार्वती के स्वरूप यानी माँ मंगला गौरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति को लंबी उम्र, सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वहीं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वह इस व्रत को अच्छे पति की कामना लेकर रखती है तो वह उनकी कामना पूरी होती है। सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ मैं आपको मंगला गौरी की सरल पूजा विधि बताती हूँ। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए तथा नए वस्त्र धारण करें। इस दिन आप लाल वस्त्र अवश्य पहनें क्योंकि माँ माता गौरी की पूजा में लाल रंग का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में आप अपने मंदिर या पूजा घर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने अपने मंदिर के पास में अलग से चौकी लगा के भगवान मंगला गौरी की पूजा करूंगी। तो मैंने चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे क्योंकि आप सबको पता है कि माता की पूजा में लाल रंग के कलर का अत्यधिक महत्व है। के बाद में आप मिट्टी से भी माँ गौरी की प्रतिमा बना सकते हैं। अगर आपके पास माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रतिमा हो तो उस प्रतिमा को भी विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने लाल वस्त्र बिछा लिया, उसके ऊपर चावल का सिंहासन देके मैंने भगवान महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा को विराजमान कर दिया। उसके बाद में कलश स्थापना का माता गौरी की पूजा में अत्यधिक महत्व है। मैंने तो अष्टकमल बनाया, चावल का अष्टकमल बना दिया। उसके बाद में कलश स्थापना करेंगे तो सर्वप्रथम कलश की पूजा करेंगे। तो उसके लिए मैंने कलश पर कलावा बांध दिया है और उसके बाद में कलश पर सुरोली से मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। उसके बाद में उसके 16 टिकिया बना लेंगे क्योंकि आप सबको पता माँ गौरी के मंगला गौरी व्रत में 16 अंक का अत्यधिक महत्व है। ये हमने कलश विराजमान कर लिया और भाव रूपी भगवान महादेव और माता पार्वती को स्नान करा देंगे। अब उन भगवान महादेव माता पार्वती को वस्त्र रूप कलावा अर्पित किया है। माता को चुनरी भी उड़ा देंगे क्योंकि मंगला गौरी व्रत में माता रानी को चुनरी भी उड़ाने का अत्यधिक। अब हम भगवान के तिलक करेंगे तो भगवान महादेव, गणेश जी, कार्तिकेय जी और सभी को हम चंदन का तिलक करेंगे और माता पार्वती को हम रोली का तिलक करेंगे। उसके बाद में सभी को चंदन चावल अक्षत अर्पित करेंगे और माता को सिंदूर। उसके बाद में आप सबको पता है सर्वप्रथम हमें मंगला गौरी व्रत में 16 बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करना होता है, चौमुखी दिया। तो आप ये चौमुखी आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित करना। ये मैंने दीपक की पूजा कर ली है। अब भगवान को हम बेलपत्र अर्पित करेंगे क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव माता पार्वती को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। तो मैंने 16 बेलपत्र चंदन लगा के भगवान को ओम नमः शिवाय माँ गौरी का नाम का उच्चारण करते हुए माता रानी को 16 बेलपत्र अर्पित किए। तो भगवान महादेव को मैंने सफ़ेद पुष्प अर्पित किए, माता पार्वती को मैंने लाल, गुलाबी, जो भी आपके पास पुष्प हो वही आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में भगवान महादेव को कनेर की पुष्प अत्यधिक प्रिय है तो मैंने उनको कनेर के पुष्प भी अर्पित किए है। उसके बाद में जो हमने कलश स्थापित की थी, कलश की भी पूजा कर ली, उसको भी पुष्प अर्पित कर दिया। तो भगवान महादेव को जो भी फूल पुष्प पसंद है मैं उन्हें भगवान को अर्पित किया। उसके बाद में हम माँ गौरी को हम 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। उसके अंदर आप 16 चूड़ियाँ भी ले सकते हैं या सभी सामान पूरा श्रृंगार का 16 ले सकते हैं। इस प्रकार माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद में माँ गौरी की मांग मैंने 5 बार भरी है। माता रानी की मांग भरने के बाद में आप 5 बार वही अंगुली लेके अपनी मांग भर लें क्योंकि माँ गौरी सुहाग देने वाली है। अगर विवाहित महिला करती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान को हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में भी 16 अंक का अत्यधिक महत्व है। जो आपके पास जो भी भगवान
भोग हो वही आप माँ को गौरी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान को फल अर्पित करें तो वह भी फल 16 होने चाहिए। तो आप एक जैसे फल भी ले सकते हो, अलग अलग फल भी ले सकते हो। के बाद में हम माँ गौरी मंगला गौरी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने हाथ में पुष्प और थोड़े चावल के दाने ले लिए। ऐसे ही पुष्प और चावल के दाने लेने से हम माँ मंगला गौरी व्रत की कथा कहानी सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद में हम माता को फूल अर्पित कर देंगे और चावल के दाने हैं जो हमने कलश स्थापित किया था उस कलश में डाल देंगे। उसके बाद में माँ मंगला गौरी की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने धूप दिखाकर माँ गौरी की आरती प्रारंभ कर दी। उसके बाद में आप चौमुखी दिए से भी आरती कर सकते हो, नहीं से आप अलग से कपूर की आरती कर सकते। मैं माता मंगला गौरी की आरती के लिए मैंने कपूर जला के कपूर से माँ गौरी की आरती करी। तो सर्वप्रथम मैंने महादेव की आरती कर दी है। उसके बाद में माँ मंगला गौरी की आरती करी। उसके बाद में माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस तरह आप सरल तरीके से सरल विधि से माँ मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। उसके बाद में मंगला गौरी की चौकी हम उस दिन उठा के, मंगलवार को नहीं उठाई जाती है, वह बुधवार को उठाई जाती है। तो मंगलवार को भी प्रदोष काल में हम इस पे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और बुधवार को माँ मंगला गौरी व्रत की चौकी उठाते हैं जब दीपक शांत हो जाता है। अब बुधवार के दिन ही इस प्रकार हम माँ की चौकी उठा लेंगे। तो सर्वप्रथम हमने जो सुहाग के सामान है, इन सभी सुहाग के सामान को आप उठा के रख देना जब तक आप मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि करें। तो हर बार माँ को अर्पित करने के बाद में यह सुहाग का सामान आप ले लेना, क्योंकि ये किसी का दान भी कर सकते हो और आप भी काम में ले सकते हो। और इस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर आप अपने सिंदूरदानी में भी डाल लेना और भगवान का दीपक विराजमान कर देंगे। और जो भोग है उस भोग को सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। फल है घर में, सभी को माता का गौरी का प्रसाद देकर सभी को बांट देंगे और माता रानी की प्रतिमा को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। और जो कलश लिया है इस कलश को हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और जो ये चावल है, इन चावल को हम पक्षियों को डाल देंगे या इन चावल में थोड़े चावल और मिलाकर किसी को दान कर देंगे। और जो दक्षिणा माता गौरी मंगला गौरी व्रत पे चढ़ाते हैं उस दक्षिणा को इकट्ठे करते जाएंगे। जब मंगला गौरी उद्यापन करेंगे तो वह दक्षिणा सभी पंडित जी, ब्राह्मण या किसी बड़े को दे देंगे। इस प्रकार सरल तरीके से आप मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि संपन्न कर सकते हो और दूसरे दिन आप चौकी भी उठा सकती हो। तो आप सबको मेरी मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों को लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।